ये मामला है माधवी होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के होटल गंगा रेसिडेंसी पर 11/8/2023 को बैंक 100 पुलिसकर्मी, अंचल अधिकारी और 100 अज्ञात व्यक्तियों के साथ घुसपैठ करके मैनेजिंग डायरेक्टर को, स्टाफ को और अतिथियों को खदेड़ कर भगा दिया और जबरदस्ती उसमें लूटपाट मचा दी, तोड़ फोड़ मचा दिया। जिसके लिए उस समय में भी हमने स्पष्ट कर दिया था कि इनके पास इस होटल लेने का ना तो कोई आधार है, ना ही कोई न्यायिक इनके पास में आदेश है, ना ही किसी प्रकार का वैधानिक इनके पास में राइट्स है। फिर भी ये जबरदस्ती का काम किया गया। इस नाम से किया गया कि जिला अधिकारी के सेक्शन 14 के आदेश के मुताबिक मुझे कब्जा लेना है, जबकि उस आदेश में मकान का जिक्र, माधवी होटल्स के संपत्ति का जिक्र कहीं नहीं। उसमें स्पष्ट लिखा है कि बालकृष्ण झा, रानी झा और कमलेश झा का जो जमीन आपके पास दरभंगा में मॉर्गेज है, जिसका आपने सांकेतिक कब्जा लिया है, उसी का आपको दखल देहानी दिलाया जाए। लेकिन कमाल की बात है, अंत में उन्होंने अपने ही इस आदेश को स्थगित करते हुए लिखा है कि मेरा ये आदेश 7440 जो लंबित केस है हाई कोर्ट में, उसके फलाफल के अनुरूप होगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने सारे विपक्षियों को किसी भी एक्शन को उसके फलाफल के अनुरूप रिस्ट्रिक्ट कर दिया। कोई ऐसा आदेश नहीं है कि आप इसके ऊपर आगे जाओ जब तक वो 7440 खत्म नहीं होता। 7440 की सुनवाई 26/7 को शुरू हो गई। उसके बाद 2/8 को सीओ साहब एक नोटिस भेजते हैं, जिसको 10 अगस्त की सुनवाई में माननीय उच्च न्यायालय ने उसका संज्ञान लेते हुए पिटिशनर से कहा कि इसको रिकॉर्ड पे लाओ। फिर भी इतना आदेश के बाद 11/8 को ये सारे लोग पुलिस बल के साथ आ गए और जो मन में आया सो उन्होंने किया। अब मेरा कहना है कि ये चीज जो इनका नहीं है, ये 6 महीने से बंद करके रखे हैं, मेरे कहने का कोई असर नहीं है। अब बोलते हैं कि आपको आदेश आने तक ही कुछ नहीं कर सकते। अरे पर वो आदेश आने तक आपको रुकना है, उस आदेश आने तक मैं बाहर रुकूंगा। आपको रुकना था, जो अभी सुनवाई पे है, तो अभी हमारा तुरंत दीजिए, क्योंकि इसके पर आपके पास कोई अधिकार है तो बताइए। हाँ भाई, ये मेरा सिक्योरिटी एग्रीमेंट हुआ है कंपनी के साथ, नहीं हुआ है तो इसके ऊपर ऑलरेडी 15 नवंबर 2010 को हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए स्पष्ट कहा है कि आप वही बेच सकते हैं जिसका सांकेतिक कब्जा है, जिसमें मकान नहीं था। और इन्होंने माना है जो 15/11/2011 को जो इनका 17/11/2011 को जो क्वैश हुआ है, उसमें स्पष्ट इन्होंने बोला है कि हमने जो मकान का लिया था पोजीशन, ये बिल्कुल गलत है, इसलिए हमें क्वैश कर। अरे भाई, आप खुद ही करते हो। अब देखना ये है कि जब इस बार आपको ना तो सांकेतिक कब्जे में जमीन है, ना ही आपको कलेक्टर ने दिया, तो आपका जो सेल नोटिस मकान के साथ है उसको खंगालो, ढूंढो, ये कितना सही हुआ। तो उसको कैंसिल करने के बदले, उसको खत्म करने के बदले आप जबरदस्ती घुस के अपने सेल नोटिस को कंक्लूड करवाना चाहते हो इलीगली, ये तो गलत है। से बात किया कि भैया आप अपनी चीज को देखो, इतने सारे आदेश हैं, इसके बाद भी आप लेके बैठे हुए हो और तोड़फोड़ भी मचा दिए हो। तो अगर कोई आपके पास वैधानिक आदेश हो जिसमें आप ये अपने पास रख सकते हो या ले सकते हो तो वो दो, और नहीं तो मेरे पास जितने आदेश हैं उसमें आपका इस पे कोई हक नहीं, इसलिए वो मुझे वापस कीजिए। 6 महीने से जो मेरा नुकसान आपके हैं वो दीजिए, तोड़ फोड़ जो किए वो दीजिए, सामान मिसिंग है तो वो दीजिए, वो सारा चीज का कैलकुलेट करके मुझे वापस दीजिए। में किसी आदेश की जरूरत नहीं है, ये आदेश ऑलरेडी सब जगह पे किया गया है कि मकान आपका है नहीं, आप जबरदस्ती बेचो। इवन खरीदार ने इनको 2016 में चिट्ठी लिखा कि आपके पास होटल है नहीं, फिर भी आपने बेच के हमको धोखा दिया है, मेरे पैसे वापस कीजिए। अभी क्या मालूम इनका क्या खेल है। मैं चाहता हूं कि बैंक इस पे अपने आप समझ में आए, बैंक को समझे इस चीज को कि हमने गलती किया है। दंडाधिकारियों ने, दंडाधिकारी होकर अगर उन्होंने पुलिस बल दे दिया हाईकोर्ट के मना करने के बाद, तो ये भी घोर दुख की बात है। न्यायालय में तो सुनवाई चालू है, सुनवाई खत्म होने का जो फलाफल होगा वही लागू होना है, सारे आदेशों में लिखा है। फिर भी उसके फलाफल के बगैर सारा क्रिया हो गया। बहुत विशाल साजिश है इसमें। तो न्यायालय के, उच्च न्यायालय के या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश का सबका ऐसी तैसी बजा दिया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने दिया हो कि मकान दे दो कंपनी का, तो ठीक, दिखा दें हमको, हम चुपचाप न्यायालय के लिए बैठे रहेंगे। लेकिन जब वो नहीं दिया है तो ये तो घुसपैठ है, ट्रेसपास है। तो बैंक के पास है, बैंक बंद रखी है उसको। बैंक कह रही है कि अब जब तक आगे का आदेश कुछ आएगा तो ही होगा ना भाई। आगे का आदेश के लिए आपको रुकना है, हमको तो रुकना नहीं।
अरे मैं बैंक को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने आप को टटोलो, आपका सेल नोटिस डिफेक्टिव हो गया, जिसका पोजीशन आपको दोनों जगह से नहीं मिला, वो बेचे हो तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा ना, या जो भी उसके साथ करो, दैट इज नन ऑफ माय बिजनेस। मेरा जो प्रॉपर्टी आपने ले रखा है वो आपके पास ना तो गिरवी है, ना ही आपको उसका आपने खुद सांकेतिक कब्जा भी नहीं लिया है, और उसका कलेक्टर साहब ने भी आपको कोई सेक्शन 14 में कब्जा नहीं दिया है। जब जिस चीज का कब्जा नहीं है वो सेल नोटिस आपका तो खत्म होगा कि रहेगा, आप स्वयं विचार कर लो कानूनन क्या होता है। बैंक को विवेक पे नहीं छोड़े हैं, बैंक अपने आप को समझना चाहिए कि मैं क्या करके बैठा हूं। है कि बैंक के मैनेजर, ब्रांच मैनेजर से मेरा सारा कारोबार है, ब्रांच मैनेजर अपने बड़े पदाधिकारी को बोले कि ये सब चीज हुआ है, अगर वरीय पदाधिकारी बोलेंगे कि हाँ हमने बिल्कुल सही किया है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं हाई कोर्ट तक बैठूंगा। लेकिन जब हाई कोर्ट बोल देगा कि गलत किया है तब क्या होगा। अभी समझ लीजिए हमको तो 10 लाख रुपया महीने का तो बिजनेस लॉस हो गया, वैसे ही 60-70 लाख रुपया हो गया। उसके अलावा क्या चीज नहीं है, क्या चीज है वो तो मैं जाऊंगा तब देखूंगा। हमने तो कुछ इनको, हमसे तो इन्होंने कुछ हैंड ओवर लिया नहीं, न हैंड ओवर दिया है इन्होंने। पहले ये मकान जिनका नहीं है उसका हैंड ओवर ये हमसे कैसे ले सकते हैं बताइए। जो घुसपैठ है, ये पोजीशन नहीं है, घुसपैठ है। तो ये समझूंगा कि बैंक ने तोड़फोड़ किया है। मैं क्यों दूसरे का समझूं कि उसने तोड़फोड़ किया है, तो बैंक ने तोड़फोड़ करवाया है ना। क्यों करवा रहा है मालूम है, जब अंदर ही घुसा वही इलीगल है, उसका कोई वैधानिक स्टैंड नहीं है, तो फिर तोड़फोड़ भी कर रहा है, जो मन में आया सो कर रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे लाला जी का लोन है कि बैल खोल लो नहीं पैसा दे, नहीं तो जबरदस्ती कुर्की कर लो, और कुर्की का भी आदेश नहीं है। ऐसा कोई आदेश है जिसमें तोड़ फोड़ करके छोड़ देंगे आप, या बैंक ये सोच रही है कि धीरे धीरे मकान को हटा दो तब जमीन हो जाएगा। कुछ भी सोच सकती है बैंक, यहाँ का कुछ भी सोचती है। भारत सरकार ने ये बैंक इसलिए बनाया कि देश के आधारभूत संरचना का उत्थान। जिस समय हमने होटल बनाया ना दरभंगा में, एक संरचना का उत्थान किया था, लेकिन उसको आज 15 साल से झूठ मूठ का जबरदस्ती लड़के, आदेश होने के बाद भी पैसे नहीं लेना, हमें सरपेशी में ही जाना, हमें आने पौने दाम पे बेचना, ये इनके सारे के सारे ऑन रिकॉर्ड कागज हैं जिसका जवाब ये नहीं दे पाते हैं। हाई कोर्ट में भी नहीं दिया। हाई कोर्ट ने बोला कि इनका इंस्टॉलमेंट शुरू कीजिए या तो इनके साथ ये कीजिए, सेटलमेंट कीजिए, जिसका आदेश 11 में आया, 2011 में। अब बताइए, ये बोले नहीं हमको तो सरपेशी ही लेना है। बैंक अगर सेटल करेगी तो राजी है, लेकिन बैंक सेटल कैसे करेगी? बैंक ने तो हमको चिट्ठी लिख दिया कि हम पैसे पा गए, लोन अकाउंट क्लोज। क्या सेटल करेगी बैंक? पहले तो मेरा जो चीज नहीं है मतलब वो वापस करे, पैसे नहीं देना ये तो मैंने बोला ही नहीं कभी। जो मेरा उस टाइम में बनता था वो पैसे कभी भी दे दूंगा, या तो उतना जमीन छोड़ दूंगा कि भाई बेच लो। देखल छी जानकी तू दे।